खाने के तेल में 10% 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि अब तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी हमारी हेल्थ के लिए कंसर्न दिखाना शुरू कर दिया और जिस तरह से हमारी कंट्री में ओबेसिटी और उससे रिलेटेड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट इश्यूज, थायराइड इश्यूज, हार्मोन इम्बैलेंस और इवन इनफर्टिलिटी भी, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है ही। इसीलिए आपको अपने न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, इन पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ऑयल्स मतलब कि जो विजिबल फॉर्म ऑफ फैट हम अपनी डाइट में यूज करते हैं, वो एक मेजर सोर्स ऑफ कैलोरीज का है। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स अराउंड 9 कैलोरीज। ऐसा नहीं है कि पहले के जमाने में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ऑयल का कंजम्पशन नहीं करते थे, वो भी करते थे, बट पहले के जमाने में क्वालिटी ऑफ ऑयल, क्वांटिटी ऑफ ऑयल और उसी के साथ साथ हमारे लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है। आई एम मनीषा गौर, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ कोच फ्रॉम हीलफुल लाइफ। तो अगर आप भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपको किसी भी क्लिनिकल कंडीशन से रिलेटेड कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें और अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए एनरोल करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी बेस्ट ऑयल फॉर इंडियन कुकिंग, हाउ टू चूज राइट ऑयल एंड हाउ मच ऑयल शुड बी यूज्ड, एंड लास्ट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ऑयल। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप देखेंगे कि वीडियो के एंड तक आपके ऑयल से रिलेटेड बहुत सारी कंफ्यूजन क्लियर होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे ऑयल्स एंड फैट्स जो हमारी इंडियन कुकिंग में बहुत रेडिली यूज होते हैं। नंबर 1 इज घी। हाँ जी, घी का यूज एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। घी बहुत अच्छा सोर्स है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। इसी के साथ साथ घी आपके फैट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। ये एक रिच सोर्स है ब्यूटेरिक एसिड का और ये ब्यूटेरिक एसिड में होती है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और यही ब्यूटेरिक एसिड आपकी डाइजेशन में भी एड करता है। घी में एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है CLA मतलब कॉन्जुगेटेड लेनोलिक एसिड। CLA एक पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो आपकी वेट मैनेजमेंट में एड करता है और आपकी हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। बट यस, कोशिश करें आप घी जब भी यूज करें तो इसे हाई हीट पे ना कुक करें, क्योंकि हाई हीट पे ब्यूटेरिक एसिड और CLA डिग्रेड हो जाता है। इसलिए आप घी को नॉर्मल अपनी रोटी पे ऊपर से लगा के या फिर पराठे पे ऊपर से लगा के या कोई भी रेसिपी का अगर यूज कर रहे हैं उसे ऊपर से डाल के यूज करें और वो भी एडवाइजेबल क्वांटिटी में। इसे हाई हीट पे ना कुक करें। नंबर 2 इज ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को अक्सर प्रीमियम क्वालिटी ऑफ ऑयल्स में कैटेगराइज करा जाता है। ऑलिव ऑयल एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि पॉलीफिनॉल्स और ओलियोरुपिन का, और ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी हार्ट हेल्थ और आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऑलिव ऑयल को आप कोशिश करें कि कभी भी बहुत ज्यादा हाई हीट पे ना यूज करें, क्योंकि हाई हीट से इसके पॉलीफिनॉल्स डिग्रेड हो जाते हैं। आप ऑलिव ऑयल को बेस्ट तरीके से सैलेड ड्रेसिंग्स में यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में अक्सर ऑलिव ऑयल जो मिलता है वो डार्क कलर्ड बॉटल्स में मिलता है, क्योंकि ऑलिव ऑयल हीट और लाइट सेंसिटिव होता है। इसलिए अगर आप इसे स्टोर कर रहे हैं तो कोशिश करें इसे डार्क कलर्ड की ग्लास की बॉटल में स्टोर करें, ताकि इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज जो है वो इंटैक्ट रहे। नंबर 3 इज मस्टर्ड ऑयल। हमारी इंडियन कुकिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑयल यही है, मस्टर्ड ऑयल। इसमें अलाइल आइसोसाइनेट नाम का एक कंपाउंड है जो कि इसे कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट फ्लेवर देता है, जिसकी वजह से इसको इंडियन कुकिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। ये AITC एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड है। इसी के साथ साथ मस्टर्ड ऑयल एक बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, जो कि आपकी ब्रेन हेल्थ और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड ऑयल का हाई स्मोकिंग पॉइंट होता है, दैट इज 250 डिग्री सेल्सियस, जो कि इसे एक आइडियल ऑयल बनाता है हाई हीट कुकिंग के लिए। लास्ट इज सीड ऑयल्स जैसे कि कनोला, सनफ्लावर और सैफलॉवर। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सीड ऑयल यूज करने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, पहले ऐसा नहीं है। बहुत सी स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि सीड ऑयल यूज करना एकदम सेफ है। अगर मैटर करता है तो ये
कि उनकी प्रोसेसिंग कैसे हुई है, हाउ मच यू आर यूजिंग एंड हाउ यू आर यूजिंग दीज ऑयल्स। तो अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे हाउ टू चूज राइट ऑयल एंड हाउ मच ऑयल वन शुड यूज। नंबर 1 इज रिफाइंड ऑयल्स। तो जैसे कि नेम सजेस्ट रिफाइंड मतलब रीडिफाइंड। तो रिफाइंड ऑयल्स की जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ज्यादा हाई हीट पर होती है और इसी के साथ साथ इनमें हार्ड सॉल्वेंट्स भी ऐड करे जाते हैं इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। इसीलिए रिफाइंड ऑयल्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हाई हीट पे प्रोसेसिंग और हार्श केमिकल्स की ऐड होने की वजह से इनकी अच्छी प्रॉपर्टीज और न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज डिग्रेड हो जाती हैं। नंबर 2 इज कोल्ड प्रेस्ड और वुड प्रेस्ड ऑयल। सो इसमें प्लांट सीड्स को मैकेनिकली प्रेस करा जाता है उनका ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसमें ऑयल्स में से ना तो कुछ एक्सट्रैक्ट करा जाता है और ना ही कुछ ऐड करा जाता है, इसलिए ये ऑयल सबसे प्योर फॉर्म ऑफ ऑयल्स होते हैं और आपकी कुकिंग के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें इनकी नेचुरल प्रॉपर्टीज और न्यूट्रिशनल वैल्यूज सभी इंटैक्ट रहती हैं। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल या फिर ऑर्गेनिक ऑयल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग में भी इनके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं। तो अब हमने ऑयल्स के टाइप के बारे में जान लिया है और हाउ टू चूज अ राइट ऑयल अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसेसिंग। अब हमें ये जानना जरूरी है कि हमें कितना ऑयल यूज करना है। आइडियली हमें मैक्सिमम 500 ml पर पर्सन पर मंथ ऑयल कंजम्पशन रखनी है, मतलब कि 10 to 15 ml पर पर्सन पर डे। अब इसे ऐसे देख सकते हैं कि आप अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं घर में, उन्हें काउंट करें और आप मंथली बेसिस पे अपने घर में कितना ऑयल स्टॉक करते हैं ये देखिए। आई एम श्योर जो एडवाइजेबल वैल्यू है ये उससे बहुत ज्यादा होगा। ऑयल्स हमारी डाइट में मेजर कैलोरीज का सोर्स है और जिस तरह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी बढ़ता जा रहा है, हमें अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देने की जरूरत है। और जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें अपनी ऑयल की कंजम्पशन 10% कम करनी होगी, क्योंकि ओवर कंजम्पशन ऑफ ऑयल आपकी हेल्थ को बहुत ही वर्स तरीके से इफेक्ट करता है। अब हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ऑयल एंड फैट्स। तो सबसे पहला है चूज वैरायटी ऑफ ऑयल। तो हम क्या गलती करते हैं कि हम अपने किचन में एक ही तेल सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। वेल, ये गलत प्रैक्टिस है। कोशिश करिए कि आप अपने किचन में जब भी नया ऑयल स्टॉक कर रहे हैं तब उसे रोटेट करिए और या फिर 2 से 3 वैरायटी ऑफ ऑयल यूज करिए। आप घी रोटी पे लगाने के लिए, तड़के के लिए, दाल या सब्जी में तड़के के लिए आप कनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर सेसमे ऑयल यूज कर सकते हैं। आप सैलेड में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं और इस तरह से अपने ऑयल को रोटेट करते रहिए और 2 से 3 वैरायटी ऑफ ऑयल्स अपने किचन में यूज करें। अब इसका रीजन क्या है? वेल, आई विल टेल यू। इसका रीजन ये है कि हर एक ऑयल की अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू और प्रॉपर्टीज अलग होती है। कोई ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स है, कोई ओमेगा 6 का अच्छा सोर्स है, कोई एंटी बैक्टीरियल है तो कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी है और आपकी बॉडी को सब चाहिए। इसीलिए आप अपने घर में जो भी ऑयल यूज कर रहे हैं कोशिश करें कि उसे रोटेट करते रहें और 2 से 3 वैरायटी ऑफ ऑयल्स अपने किचन में जरूर यूज करें। नंबर 2 इज रीहीटिंग और ओवरहीटिंग ऑफ ऑयल्स। तो हम अपने किचन में अक्सर एक ऑयल को फ्राई करने के बाद या उसको फ्राइंग में यूज करने के बाद उसे बार बार यूज करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका न्यूट्रिशन कंटेंट डिप्लीट होता है। जब हम किसी भी ऑयल को बार बार रीहीट करके यूज करते हैं तब वो रैंसिड हो जाता है, मतलब कि उसका कलर, ओडर, टेक्सचर, फ्लेवर और साथ ही साथ उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी डिप्लीट होती है। और टू ऐड ऑन उसमें बहुत ही हार्मफुल कंपाउंड्स जैसे कि पेरोक्साइड्स भी बनते हैं, जो आपकी हेल्थ को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। इसीलिए रीहीटिंग या ओवरहीटिंग ऑफ ऑयल एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आगे बढ़ने से पहले ये देखिए कि पाम ऑयल का इस्तेमाल लगभग हर स्नैक, बिस्किट, नमकीन और पैकेज्ड आइटम में हो रहा है। ये सस्ता जरूर है लेकिन सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। नंबर 3 है पाम ऑयल। सो पाम ऑयल एक बहुत ही बी ग्रेड क्वालिटी का चीप ऑयल है। पाम ऑयल को अक्सर यूज करा जाता है प्रोसेस या पैकेट फूड में, रेस्टोरेंट्स में और इसी के साथ साथ ऑयल्स में अडल्ट्रेशन के लिए भी यूज करा जाता है। पाम ऑयल आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है या आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और इसी के साथ साथ इसे
बहुत से कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स के साथ भी लिंक करा गया। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको ऑयल्स के ऊपर एक बहुत ही लंबा ज्ञान दिया है। मैं चाहती हूं आप ये वीडियो देखने के बाद इन सब प्रैक्टिसेस को अपनी डेली लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करें। जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारी हेल्थ के बारे में इतना सोच रहे हैं तो आप क्यों नहीं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।